बिस्मिल्लाहिल क़ासिमिल जब्बारीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कवरेज। मिडिल ईस्ट की जमीन इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और आसमान मिसाइलों की उजली लकीरों से पटा हुआ है। हालिया फुटेज में सेजल मिसाइल की एक क्लोजअप तस्वीर सामने आई है जिस पर आयतुल्लाह मुजतबा खामेनी की तस्वीर लगी हुई है। यह तस्वीर केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि ईरान के कड़े तेवरों का एक बड़ा संदेश है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई ये मिसाइलें जब ईरान की सरजमी से उड़ान भरती हैं तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। आकाश में होती ये उजली लकीरें और फिर जोरदार धमाके तबाही की एक नई इबारत लिख रहे हैं। इस तनाव के बीच दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर टिकी हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने विमान से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप सीधे व्हाइट हाउस के लॉन पर चलते हुए पोडियम की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी चाल में एक सख्त संदेश साफ नजर आता है। उनके साथ कमरे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी प्रवेश कर रहे हैं, जो रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकेत है। दूसरी तरफ तेहरान में आयतुल्लाह अली खामेनी एक विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। वहां मौजूद लोग अपने हाथों में झंडे लहराते हुए बेहद जोश और जुनून में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी झंडे के सामने खड़े ये अधिकारी सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल को चुनौती दे रहे हैं। ड्रोन फुटेज से मिली तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे लक्ष्यों पर सटीक हवाई हमले किए जा रहे हैं। फाइटर जेट्स लगातार टेक ऑफ कर रहे हैं और युद्ध के इस 39वें दिन भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर एआई इमेज जनरेटर द्वारा बनाए गए कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें भीषण मिसाइल हमले दिखाए गए हैं। लेकिन युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के केंद्रों पर भी लड़ा जा रहा है। तेल रिफाइनरियों से उठती आग की लपटें और गैस फ्लेयर्स इस संघर्ष की भीषणता को दर्शा रहे हैं। सुरक्षा पोशाक में कर्मचारी लगातार तेल स्टोरेज टैंकों की निगरानी कर रहे हैं ताकि सप्लाई चेन बाधित न हो। इन्हीं लहरों के बीच फर्स्ट क्लास सीबॉर्न सॉल्यूशंस नामक तेल टैंकर को भी समुद्र में देखा गया है। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के एरियल और ग्राउंड शॉट्स दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। पावर प्लांट के बाहर भारी संख्या में लोग ईरानी झंडे लेकर जमा हैं, जो देश के परमाणु कार्यक्रम के प्रति अपना समर्थन दिखा रहे हैं। इस पूरी स्थिति को ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान की 99वीं लहर का नाम दिया जा रहा है। सेजल मिसाइल पर मुजतबा खामेनी की फोटो के साथ ईरान ने यह दावा किया है कि हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से ये खुली धमकी दी गई है कि अगर युद्ध बढ़ा तो पूरे मिडिल ईस्ट में अंधेरा कर दिया जाएगा। आज ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध का 39वां दिन है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता जा रहा है। बीते 38 दिनों में ईरान ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें और घातक ड्रोन दागे हैं। जवाब में अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान के कई ठिकानों पर भारी बमबारी की है। कहा जा रहा है कि युद्ध के पहले ही दिन ईरान को सबसे बड़ा रणनीतिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ा था। ईरान ने अपने शीर्ष नेता आयतुल्लाह अली खामेनी को खोने की अपूरणीय क्षति का सामना किया। हैरानी की बात यह है कि इस 38 दिन के भीषण युद्ध के बावजूद ईरान ने आर्थिक रूप से मोटी कमाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मार्च में पिछले साल की तुलना में $1.5 अरब अधिक का राजस्व हासिल किया। ईरान के तेल से आने वाले कुल राजस्व में 37% का भारी इजाफा देखा गया है, जो चौंकाने वाला है। लेकिन अब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप की दी गई डेडलाइन का समय खत्म होने वाला है। ईरान सरकार ने देश के युवाओं से देश की रक्षा के लिए आगे आने की भावुक अपील की है। सरकार का दावा है कि नागरिक पावर प्लांट के आसपास एक इंसानी ढाल ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं। हालांकि युद्ध के इस माहौल में सूचनाओं का युद्ध भी जारी है, जहां हर वायरल खबर सच नहीं होती। हम आपसे अपील करते हैं कि सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली किसी भी असत्य और भ्रामक खबर पर विश्वास न करें। देश और समाज को अफवाहों के खतरे से बचाने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जागरूक रहें। सटीक और प्रामाणिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट और ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और खबरों के हर पहलू को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।